हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है। अगर इसको पुट करके अगर जीरो आएगा, अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर जीरो के सिवा कुछ भी आए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, x+1। ठीक है, इसको मान लीजिए पी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, पी एक्स क्या दिया हुआ है, x+1। ठीक है, तो x का जो मान हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब x का मान दिया हुआ -1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p-1, क्योंकि x का मान कितना है, -1, तो p-1 मतलब x जहां जहां पर है वहां पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस -1 हो जाएगा और +1। ठीक है, तो देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस है, देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, और 1 का 1। अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ प्लस का 1। क्या बचा, प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पर -1 है, +1 कट जाएगा, फिर -1 है, फिर +1 है, कट जाएगा, कितना आ गया, जीरो। जीरो आ गया, तो क्या हम लिख सकते हैं, x+1 का गुणनखंड है, x+1 का गुणनखंड है, x+1 का गुणनखंड है, बिल्कुल है। उसी तरह दूसरा नंबर भी बनाएंगे, x का मान कितना निकाल लेते हैं, -1। ठीक है, तो लिख सकते हैं p-1 इक्वल टू x का पावर में 4, मतलब -1 के पावर में 4। ठीक है, प्लस x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस x है मतलब -1, फिर क्या है, +1। ठीक है, तो देखिए -1 का जो -1 के पावर अगर 4 होगा तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस माइनस -1। ठीक है, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या है, प्लस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1, फिर बचा क्या, प्लस का 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, एक +1 है, फिर -1 है, फिर प्लस का 1 है, फिर -1 कट गया, बचा क्या है, 1। एक बचा है, अगर कुछ भी बचे तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा, x+1 का गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, x+1 का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। क्या हो जाएगा, x+1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ठीक है, उसी तरह बनाएंगे p-1। ठीक, x की जगह पर क्या है, -1, मतलब जहां जहां x है -1 लेंगे, तो -1 के पावर 4 प्लस 3 इंटू में है x को -1 x के जगह पर, और क्या है, क्यूब है, प्लस फिर 3 इंटू है एक्स स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस फिर x है यानी -1, फिर +1। ठीक है, प्लस का 1। देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए -1 का अगर पावर में 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, प्लस 3 गुने में है। ठीक है, 3 गुने में, -1 का क्यूब -1, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 देगा, कितना देगा, -3। ठीक है, फिर देखिए -1 का स्क्वायर 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3 देगा, प्लस का 3 देगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 का 1, फिर +1 है, तो देखिए क्या क्या आया, 1 है, -1 खत्म हो गया, -3 +3 खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। अगर 1 बचा तो हम बोल सकते हैं x+1 का गुणनखंड नहीं है। क्या बोल सकते हैं, x+1 का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। अगर जीरो आएगा तभी गुणनखंड है, वरना नहीं है। ठीक है, 4 नंबर भी उसी तरह बनाएंगे, p-1 मतलब x के जगह पर -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब माइनस x के जगह पर -1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, एक्स की जगह पर -1, फिर प्लस √2, यही है। ठीक है, तो देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1,
फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और -1 है तो -1। ठीक है, देखिए माइनस इसके साथ गुना में है कि नहीं, तो -2 हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, और फिर माइनस को गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा, और फिर +2 हो जाएगा, फिर +√2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, +2 +√2, क्योंकि माइनस इसके साथ गुना है तो दोनों माइनस कर देगा, और फिर -1 से गुना करें देंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या बचा, √2। ठीक है, तो देखिए -1 और -1 -2 हो जाएगा, और मेरे पास क्या है इधर प्लस का 2, फिर देखिए √2 और √2, 2√2 हो जाएगा, प्लस का 2√2, एक √2 और एक √2, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -1 और +2 कट जाएगा, बचा क्या, 2√2, क्या बचा 2√2। तो हम क्या बोल सकते हैं, x+1 का गुणनखंड नहीं है, x+1 का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, x+1 का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब जो gx है px का गुणनखंड है या नहीं, अगर गुण 0 आया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या दिया, gx = x+1 है, तो x = क्या हो जाएगा, +1 है, बराबर के उधर जाएगा तो -1, x = क्या हो जाएगा, -1, मतलब x के जगह पर -1 रखेंगे, तो p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू x³ है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर -1 हमको पुट करना है। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस है तो प्लस, फिर x² है मतलब -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर फिर क्या है, -2 इंटू में x है मतलब -1, फिर क्या है -1। ठीक है, तो देखिए क्या आया, 2 इंटू में -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब -1, तो 2 गुना -1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर क्या -1 का क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो +1 लिखेंगे। अब देखिए -2 गुने में -1 है, ठीक है, तो माइनस माइनस गुने में क्या हो जाता है, प्लस, तो 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2, प्लस का 2, बचा क्या, -1। ठीक है, तो देखिए -2 +2 खत्म हो गया, +1 -1 खत्म हो गया, बचा क्या, 0। अगर 0 बचा तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, gx जो है px का गुणनखंड है। क्या बोल सकते हैं, gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है ना, क्योंकि 0 आया इसीलिए gx px का गुणनखंड है। ठीक है, उसी तरह इसको भी बनाएंगे, देखिए gx यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, x+2। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, x+2 है, बराबर के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो देखिए px यानी p-2 लेंगे, इस बार x का मान 2 आया, p-2 इक्वल टू, देखिए x का क्यूब है मतलब -2 का क्यूब, -2 का क्यूब। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 3 गुने में क्या है, x² मतलब -2 का स्क्वायर, प्लस 3 गुने में क्या, x है मतलब -2 +1। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 12, क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, देखिए 3 गुने में है -2, 3 गुने में -2, और 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस -6 हो जाएगा, -6 प्लस का 1। ठीक है, यहां पर देखिए 12 और 1 13। ठीक है, 13 माइनस क्या आ जाए, 8 और 6 14, 13 माइनस 13 माइनस कितना आ जाएगा, 14। तो मेरा आंसर कितना आया, -1। अगर -1 है 0 तो नहीं आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो gx है px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी तरह यहाँ gx = x-3 है। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, -3 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखिए x का मान कितना आया, 3, तो हम लिख सकते हैं p3 = x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, -4 इंटू में x है, 4 इंटू x का स्क्वायर मतलब
3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स है मतलब 3 प्लस 3 और प्लस क्या है 6, ठीक है। तो देखिए 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, ठीक है 27, और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 और गुना 4 तो 4 9 36 और माइनस है तो माइनस, तो 4 9 36 हो गया, ठीक है। प्लस 3 है प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। देखिए 27 और 27 और 9 कितना हो जाएगा 27 और 9 36 हो जाएगा, 36 और माइनस 36 तो 36 36 कट गया बराबर 0 आ गया। मतलब जो gx है px का गुणनखंड है, तो लिख सकते हैं हम gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, जो gx है px का गुणनखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। px का गुणनखंड क्या है x माइनस 1, तो देखिए यहां से x पहले निकालेंगे, x माइनस 1 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना लेना है 1 लेना है, ठीक है। मतलब x जहां है वहां 1 लेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर p1, ठीक है। p1 मतलब x के जगह पर 1 लिए, अब जहां जहां x है वहां पर 1 लेंगे तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1 प्लस के, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 प्लस के बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2, के का मान कितना है -2, ठीक है। उसी तरह बनाएंगे 2 नंबर पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर है प्लस के एक्स प्लस रूट 2 है, एक्स के जगह पर क्या लेना 1 लेंगे, ठीक है। तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने में एक्स स्क्वायर है तो 2 गुने में 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स है, मतलब के गुने में एक्स है मतलब के इंटू क्या हो जाएगा 1, के इंटू 1 प्लस रूट 2 है, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने में 2 1 कम 2 प्लस के गुना 1, एक के गुना 1 तो के ही होगा प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखिए क्या यहां पर होगा के प्लस रूट 2 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी भेज देते हैं के इज इक्वल टू प्लस रूट 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो -2 और ये माइनस रूट 2, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर के बराबर क्या है -2 माइनस रूट 2, तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2, माइनस को कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2 प्लस रूट 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। उसी तरह तीसरा भी बनाएंगे, p1 लेंगे x के जगह पर, तो k गुने में क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में 1 है प्लस का 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 तो k गुने 1 कितना होगा k ही होगा माइनस रूट 2 इंटू 1 तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 ही होगा प्लस का 1, ठीक है। देखिए यहां पर k बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को उधर भेज देते हैं, माइनस रूट 2 है उधर जाएगा तो प्लस रूट 2 हो जाएगा प्लस रूट 2, ठीक है। और प्लस 1 इधर है बराबर के उधर जाएगा तो -1 रूट 2 -1, के का मान क्या आ गया रूट 2 -1, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के, ठीक है। क्या लेना है p1 लेना है, p1 इज इक्वल टू के गुने में एक्स स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं के गुने में क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने में क्या है 1 प्लस के, ठीक है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो के गुना 1 क्या हो जाएगा के हो जाएगा माइनस 3 गुने में 1 तो -3 हो जाएगा प्लस का के, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिए के और के कितना हो गया 2 के होगा कि नहीं, और -3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो 2 के बराबर देखिए -3 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 3, ठीक है। के 2 के साथ गुना में बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 3/2, के का मान कितना आ गया 3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।